नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे बृहदारण्यक उपनिषद इसके चौथे ब्राह्मण के छठे स्टैंजा को। लेकिन इससे पहले कि आज का वीडियो मैं शुरू करूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बृहदारण्यक उपनिषद के पुराने वीडियोस, जो पहले की वीडियोस है, जो पहले के 17 वीडियो हैं, वो मेरे एक अलग चैनल पर पड़े हुए हैं। वो चैनल जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। वो चैनल है ये विश्व गुरु के नाम से। अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो ये चैनल आपको दिखाई देगा। आप सर्च मारिएगा विश्व गुरु के नाम से, आपको ये चैनल आपको यहाँ पे दिखाई देगा इस नाम से, और ये फोटो पड़ी होगी। और विश्व गुरु के नाम से आपको ये चैनल दिखाई देगा। यहाँ पर आपको त्रिपुरा रहस्य, बृहदारण्यक उपनिषद, ये वीडियोस दिखाई देने लगेंगे। तो यहीं पर एक प्लेलिस्ट है जो कि आपके बृहदारण्यक उपनिषद की भी है। तो इसमें करीब 17 वीडियोस हैं। 17 पार्ट्स पहले ही बनाए जा चुके हैं। आज 18वां भाग मैं बना रहा हूँ। तो ये 18वां भाग अब दूसरे चैनल पे अवेलेबल होगा। कुछ तकनीकी कारणों की वजह से मुझे ये वीडियोस इस चैनल से अब मेरे अपने चैनल पे, दूसरे चैनल पे डालने पड़ रहे हैं। और तकनीकी कारण बनते हैं। अ, धर्म युद्ध है। तो धर्म युद्ध में आपने देखा ही होगा, महाभारत में खुद भीष्म पितामह जैसे लोग जो कि धर्म का ज्ञान रखते हैं, वो तक धर्म के रास्ते में आकर खड़े हो जाते हैं। तो ये तो कलयुग है और मैं बड़ा ही साधारण सा इंसान हूँ। तो मेरे हिस्से भी ये लड़ाई आई है। और लेकिन मैं अपनी लड़ाई को रोक नहीं सकता। और एक ऐसे चैनल से जहाँ पे अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं, वहां से हट करके मुझे एक अलग चैनल पे, जहाँ पर अभी बहुत ही कम सब्सक्राइबर हैं, बहुत ही कम लोगों की रीच वहां तक है, वहां पर मुझे आना पड़ा है मेरे अपने चैनल पर। लेकिन क्योंकि धर्मयुद्ध को मैं किसी भी कीमत पर आखिरी सांस तक नहीं रोक सकता, चाहे मुझसे सब कुछ छिन क्यों ना जाए। ये मेरे ईश्वर का आशीर्वाद है कि मैं इस तरीके से ये काम कर पा रहा हूँ। और इस तरीके से ये दीवानापन, ये पागलपन मेरे ऊपर सवार है। और ये पागलपन मैं कहता हूं कि हर किसी को मिले। मैं दुआ करता हूं, क्योंकि इस पागलपन में क्या रस है वो केवल मैं ही जानता हूं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि ये पागलपन, ये भक्ति का रस आप सबके पास पहुंचे, आप सबको इसका आनंद लेने का अवसर मिले। तो धर्म युद्ध है, थोड़ी सी परेशानियां हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे किसी का साथ चाहिए। मैं केवल अपने भगवान पर विश्वास करता हूं, लेकिन जिसे साथ आना है वो साथ आ सकता है, वो साथ दे सकता है। वीडियोस को शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए। मैं अपना काम करता रहूंगा किसी भी प्रकार से। आइए चलते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं बृहदारण्यक उपनिषद में चौथा ब्राह्मण छठा स्टैंजा क्या कहता है। छठे स्टैंजा में यह बताया जा रहा है बृहदारण्यक उपनिषद में कि उसने उसने किसने, उसने यानी कि परमात्मा ने, परमात्मा यानी किसने, परम ऊर्जा ने। परम ऊर्जा यानी सुप्रीम एनर्जी। सुप्रीम एनर्जी कौन सी एनर्जी है? सुप्रीम एनर्जी वो एनर्जी है जो कि एक रॉ एनर्जी नहीं है। दिस इज नॉट जस्ट अ रॉ एनर्जी, दिस इज नॉट अ रॉ एनर्जी, दिस इज अ काइंड ऑफ एनर्जी विच नोज एवरीथिंग, जो ये जानती है कि किस तरीके से माँ के गर्भ में बच्चे का निर्माण करना है। ये वो एनर्जी है, राइट। तो ये रॉ एनर्जी नहीं है, ये परम ऊर्जा अपने आप में ज्ञान भी है, अपने आप में जानकारियां रखती है, अपने आप में मॉडस ऑपरेंडी है पूरी की पूरी। इट्स नॉट अ रॉ एनर्जी। हम इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते, ये अपने आप सब कुछ करती है, ठीक है। ये विज्ञानों का विज्ञान है। कुछ लोग कहते हैं विज्ञान सब कुछ है, जी नहीं। विज्ञान तो केवल रिवर्स इंजीनियरिंग है। ये है विद्या, जो विज्ञानों का विज्ञान है। जो विज्ञान आप जानते हैं वो रिवर्स इंजीनियरिंग है, इस नेचर की रिवर्स इंजीनियरिंग है। और जो विज्ञान इस विज्ञान का भी विज्ञान है, उसे विद्या कहते हैं। जिससे सब कुछ प्रकट है, उसे ही विद्या कहा जाता है। तो ये जो विद्या है, ये जो परम ऊर्जा है, यही अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। तो उसी ऊर्जा को क्या कहा गया है यहां पर? उसने, उसने कहा गया है, उसने कह करके संबोधित किया गया है। उसने अग्नि के स्थान को दोनों हाथों से मथ कर अग्नि को प्रकट किया। अग्नि का स्थान आपने देखा होगा कि जो स्टार्टिंग में बृहदारण्यक उपनिषद में, अगर आप पुराने वीडियोस देखें तो जो चीजें आपने वहां पर समझी हैं, वहां पर आपको दिखा होगा कि जो प्रथम चीज, प्रथम जो शब्द उत्पन्न हुआ, सबसे पहले जो चीज उत्पन्न हुई वो था शब्द। प्रथम वस्तु या जो भी कह लीजिए, पहली चीज जो उत्पन्न हुई वो शब्द थी। और ये भी हमने समझा है कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड, जिस तरीके से हमारा शरीर है ना, वैसे ही पूरे के पूरे ब्रह्मांड में, जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं, जिस पूरी की पूरी सृष्टि में हम रह रहे हैं, जिसमें असंख्यों ब्रह्मांड है, उस असंख्यों ब्रह्मांड में सबसे पहले उस सोर्स में, वो जो सोर्स है, उस एनर्जी का जो फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट बिल्कुल जैसे हमारा शरीर है ना मनुष्य का, वैसा ही शरीर उसको बताया गया है। और उसी को विराट पुरुष कहा गया है, राइट। तो उस विराट पुरुष का जो मुख है, वहां से शब्द उत्पन्न हुआ सबसे पहले।
और मुख ही अग्नि का भी स्थान है, राइट? मुख ही शब्द और अग्नि दोनों का स्थान है। यानी कि जब यहाँ राइट हैंड साइड पे देखिएगा, जब आपका गॉड पार्टिकल बिग बैंग के थ्रू विस्फोट करता है तो आगे चल करके एक स्थिति ऐसी आती है, ये वेव्स जब आगे तैरना शुरू करती हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है जहां पर ये साउंड वेव बन जाती है, राइट? ये साउंड वेव बन जाती है। यहां से बिग बैंग होता है और एक लहर या तरंग जो है चल पड़ती है, तरंगों की एक श्रृंखला चल पड़ती है और एक ऐसा लेवल आता है, एक ऐसा पॉइंट आता है जहां से तरंगों की ये श्रृंखला एक ऐसी फ्रीक्वेंसी को प्राप्त कर लेती है जो कि साउंड वेव्स कही जाती हैं, राइट? तो ये जो साउंड वेव जहां से पैदा होती हैं, जिस लेवल से ये साउंड वेव्स बन जाती हैं, उसी लेवल पे यानी उसी जगह से जो फायर है, जो अग्नि है, वो उत्पन्न होती है। वहां पर अग्नि का अस्तित्व बन जाता है, वहां पर वो एनर्जी अग्नि का अस्तित्व धारण कर लेती है। उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अपने आप में अग्नि तत्व को भी रखती है, उसकी फ्रीक्वेंसी को भी रखती है, राइट? अग्नि को भी, अग्नि की फ्रीक्वेंसी को भी, अग्नि की आवृत्ति को भी रखती है, राइट? सो यहां पर एक चीज बड़ी ही अलंकारिक भाषा में लिखी गई है कि उसने दोनों हाथों से मथ कर अग्नि को प्राप्त किया। दोनों हाथों से मथ कर, किसको मथ कर? अपने अग्नि के स्थान को यानी मुख को, मुख को उसने दोनों हाथों से मथा। इसका मतलब यह है कि आगे बढ़ते जाइए आप तो एक ऐसी लोकेशन आएगी जहां पर अगर हम इस विराट पुरुष की कल्पना करें, यहां पर उसका सिर है, यहां पर उसका मुंह है जहां से ये शब्द बन रहे हैं, राइट? ये मुंह है अगर उसका, तो यहां से आगे बढ़ने पर उस दूरी पर जहां पर के उसके हाथों को अनुभव किया जा सकता है, राइट? यहां से उसके हाथों को जहां से अनुभव किया जा सकता है, वहां से कुछ वेव्स ऐसी हैं, कुछ तरंगे ऐसी हैं जो कि इस एनर्जी के साथ, यानी ये जो माउथ की एनर्जी है, यानी यहां की जो एनर्जी है, मुख के पास वाली जो एनर्जी है, राइट? इस ब्रह्मांड में मुख के स्तर पर, इस परम पुरुष के मुख के स्तर पर, उस लेवल पर जो एनर्जी है या एनर्जी वेव है, उस एनर्जी वेव की जो फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी के साथ दूसरी वेव्स जो कि यहां से पैदा हो रही हैं, हाथ वाली लोकेशन से जो पैदा हो रही हैं, वो पीछे की ओर चल करके या फिर इन दोनों में आपस में किसी प्रकार का रिएक्शन होता है। इसी प्रकार से इन दोनों में क्या होता है? आपस में इनका इंटरफेरेंस होता है। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव नहीं होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से ही नए एलिमेंट बन सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से नहीं बनते, डिमिनिश हो जाती हैं चीजें। निर्माण तभी होता है जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपने पढ़ा होगा, जब दो वेव्स एक ही फेज में हो, जैसे दूसरी छोटी है लेकिन है एक ही फेज में, राइट? एक ही फेज में है, तो ये क्या है? ये दोनों वेव, ये पहली वेव या दूसरी वेव, ये दोनों किस में है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में है। लेकिन अगर दो वेव्स ऐसी हो कि एक ऐसे है और नीचे वाली बिल्कुल इसका उल्टा चल रही है, राइट? तो हो क्या रहा है? जितना ये ऊपर जा रही है उतना ये नीचे जा रही है, तो जो रिजल्टेंट है वो क्या हो जा रहा है? जीरो हो जा रहा है। तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो यहां पर कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो आप पढ़ते हो फिजिक्स में, उसकी बात यहां पर बताई गई है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से, इन दोनों एनर्जी वेव्स के आपस में मिलने की वजह से जो चीज उत्पन्न होती है उसे फायर कहते हैं, वो अग्नि है, राइट? तो ये जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है हमारे लिए वो अनंत है, लेकिन ईश्वर के लिए, यानी उस एनर्जी के लिए, वो अनंत नहीं है। उसे अपनी सीमाएं पता है। हमारे लिए वो अनंत है, उसके लिए वो सीमाहीन है। सीमाहीन होना ही उसकी सीमा है, राइट? जैसे हम नहीं जानते उसे सीमाहीन कह देते हैं, लेकिन उसके लिए वो सीमित होगा, कहीं ना कहीं वो सीमित होगा, उसके लिए, उस एनर्जी के लिए वो सीमित होगा। क्योंकि तभी तो ये एनर्जी क्या करती है, एक निश्चित समय तक बढ़ती है, फिर वापस उसी एक पार्टिकल में, गॉड पार्टिकल में, जिसका कि इनफाइनाइट डेंसिटी होती है, उसमें आकर के इकट्ठी हो जाती है, वापस वो चली जाती है। उसी को प्रलय कहते हैं, राइट? जितनी भी चीजें इस संसार में प्रकट हैं, जब वो अचानक से, इसमें अचानक से या फिर एक समय के बाद, एक निश्चित समय के बाद और एक निश्चित समय की गतिविधियों के बाद जब ये वापस अपने यहाँ पर लौटती है इस बिंदु पर, तो ये क्या कहा जाता है? वापस उसमें समाहित हो जाना या फिर ब्रह्मा की रात्रि हो जाना, राइट? इसी को अलंकारिक भाषा में ब्रह्मा की रात्रि कहा जाता है, क्योंकि जो एलिमेंट शब्द को उत्पन्न करता है, जहां से तरंगे उत्पन्न होना शुरू होती हैं, जहां से कण उत्पन्न होना शुरू होते हैं और जहां से ये सृष्टि बनना शुरू हो जाती है, वहीं से, उसी पॉइंट को ब्रह्मा कहा जाता है। उसी एनर्जी को, जिस एनर्जी लेवल से ये चीजें शुरू होती हैं, जहां से वो एनर्जी लेवल एक नई एनर्जी की वेव को पैदा करने लगता है, जो कि
अलग अलग कणों के रूप में प्रकट होने लगती है और इस सृष्टि का निर्माण करने लगती है। उस एनर्जी लेवल से आगे जो कुछ भी जा रहा है, उस एनर्जी लेवल को, जहां से सब कुछ आगे जा रहा है, उसी एनर्जी लेवल को क्या कहा जाता है? ब्रह्मा कहा जाता है। राइट। तो यहां से अगर वो, जैसे ये गॉड पार्टिकल, लेकिन एक लेवल आने के बाद ब्रह्मा, जहां से वो एनर्जी शुरू होती है, जहां से वो एनर्जी शुरू होती है, राइट, वो एनर्जी जो कि नए नए कणों के रूप में आगे की ओर बढ़ेगी राइट हैंड साइड पे, उसी को क्या कहा जाता है? उस एनर्जी को ही ब्रह्मा कहा जाता है। वो नई नई चीजों का निर्माण लगातार करती रहती है वो एनर्जी। ये चीज यहाँ पर बताई गई है। तो ये इंटरफेरेंस की वजह से, यानी पीछे से कोई वेव्स आती हैं, आगे जो वेव गई हैं ये आपस में क्या हो रही हैं? आपस में इनमें गुत्थम गुत्था हो रही है, इंटरफेरेंस हो रहा है। उस इंटरफेरेंस की वजह से, राइट, यानी कि मुख से निकली हुई जो वेव है, मुख के स्थान से निकली हुई जो वेव है, और हाथ से निकली हुई जो वेव है, हाथ को जब ऊपर लाएंगे, या हाथ से निकली हुई, हाथ के लोकेशन से निकली हुई जो वेव्स हैं, जब ये दोनों वेव्स आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में होती हैं, तो ये कुछ ऐसी आवृत्ति की वेव्स हैं जो कि इसको उत्पन्न कर सकती हैं, फायर को उत्पन्न कर सकती हैं, अग्नि को उत्पन्न कर सकती हैं। राइट। और इसीलिए यहां पर बताया गया है कि जो मुख है और दोनों हाथ हैं, ये दोनों क्या है? लोम रहित, यानी कि बालों से रहित हैं। लोम क्या है? हमारे शरीर पे जो बाल हैं उन्हीं को लोम कहा जाता है। तो हाथ और मुख ये दोनों ही लोम रहित हैं। मुख में भी हमारे बाल नहीं होते, और हमारे हाथों में भी, हथेलियों पर भी बाल नहीं होते। राइट। क्योंकि अग्नि भी क्या है? बालों से रहित है। यानी हमारे हाथों में और हमारे मुख में, इन दोनों में ही अग्नि को प्रकट करने की क्षमता है। राइट। हाथों में और मुख में, ये दोनों ही अग्नि तत्व की प्रधानता वाली चीजें हैं। आप ऐसे समझ जाइए कि इन दोनों में ही अग्नि तत्व की प्रधानता होती है, हाथों में और मुख में। इसी वजह से हाथ चल जाना और मुंह से ना चाहते हुए भी कुछ निकल जाना, ये हो पाता है। हम नहीं रोक पाते। कई बार होता है कि सामने वाला खड़ा है, कई बार ऐसा लगता है ना कि बात कर रहे हैं, बात करते करते ऐसा लगता है कि झापड़ ही मार दूं इसे। किसी से परेशानी अगर होती है तो हम कितना भी सोच के जाएं कि नहीं, नहीं कुछ करना है, लेकिन फिर भी ऐसा लगने लगता है अंदर से कि मार दें क्या झापड़ इसको। राइट। तो ये जो हाथ है और ये जो मुख है, जो कभी भी मुंह से कुछ भी निकल आता है, हमारा मन कर रहा है कि नहीं बोले, नहीं बोले, रोक लेंगे अपने आप को, लेकिन फिर भी अचानक से ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी ऐसा लगता है कोई भीतर बैठा है जो बोलने लगा है हमारी अनुमति के बिना, जो बात नहीं बोलनी थी वो बोल गया। तो ये क्या है? ये फायर की वजह से होते हैं, क्योंकि अग्नि का स्वभाव है नष्ट करना, खाना, निगल जाना सब कुछ। तो वो अग्नि हर चीज का भक्षण कर रही है। हमारे शरीर का भी लगातार भक्षण कर रही है, हमारा भी लगातार भक्षण कर रही है। हम भी लगातार बूढ़े हो रहे हैं और एक दिन मरने की ओर जा रहे हैं। लगातार मृत्यु हमारी हो रही है। मृत्यु कोई एक घटना नहीं है, एक दिन की या एक क्षण की घटना नहीं है। मृत्यु हर क्षण घट रही है। इस समय भी मैं मर रहा हूं, इस समय भी आप मर रहे हो। ठीक है, लगातार हम मर ही रहे हैं। एक आखिरी झटका होगा जब हमारा शरीर शांत हो जाएगा, जब इससे प्राण निकल जाएंगे। मरना और प्राण निकलना दो अलग चीजें हैं। मरते हम हर रोज हैं, हर क्षण हैं, और प्राण किसी एक क्षण में निकल जाते हैं। इसलिए मृत्यु हो गई, उस दिन उस समय मृत्यु हो गई, ये गलत शब्द है। उस दिन प्राणांत हो गया, ये सही शब्द है। प्राणों का अंत हो गया, प्राण निकल गए, ये सही शब्द है। ठीक है। तो ये जो चीजें होती हैं, स्वर्गवासी होना, ये सही शब्द है। राइट। डेथ, ये जो है, हमारा जो है वेस्टर्न कल्चर से आया हुआ शब्द है डेथ, यानी मृत्यु। हमारे यहाँ तो अगर आप देखें, स्वर्गवासी हो गए, राइट, प्राणांत हो गया, यही शब्द तो कहे जाते थे। कारण है उसका, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ही सोच समझ करके एक एक शब्द बनाया गया है। हमारे यहाँ मृत्यु नहीं कहा जाता, उनकी मृत्यु हो गई, ये बहुत बाद में शब्द आए हैं। प्राणांत होना, प्राण निकल जाना, ये शास्त्रों में हर जगह इस्तेमाल हुआ है। प्राणों का अंत हो जाना, स्वर्गवासी हो जाना, वो तो स्वर्गवासी हो गए, परलोकवासी हो गए, ये शब्द ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। परलोक ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। राइट। क्योंकि एक लोक से दूसरे लोक में टेम्पररली ही सही आपका ट्यूनिंग होती है। राइट। और जब उसकी ट्यूनिंग होती है, और अगर आपकी ट्यूनिंग होने के बाद आपको ऐसा लगता है, उस एनर्जी को ऐसा, उसकी आवृत्ति ऐसी होती है, उसकी फ्रिक्वेंसी ऐसी होती है कि वापस आप इसी अर्थ पे ट्यून हो जाए, तो आप वापस यहीं अर्थ पे ट्यून हो जाते हैं। राइट। आपको यहीं पे अर्थ पे कोई किरदार मिल जाता है, नहीं तो आपको कोई और किरदार किसी और जगह पे मिलता है। राइट। एक तरीके से फ्रिक्वेंसी की ट्यूनिंग का ही खेल है हर चीज। तो सेम एज फायर, तो हमारे हाथ और हमारा मुख ये दोनों ही अग्नि है, ये अग्नि तत्व प्रधान है।
हमारा हाथ भी अग्नि तत्व प्रधान है और हमारा मुख भी अग्नि तत्व प्रधान है। इसीलिए ये दोनों इतने तेज होते हैं। हाथ जल जाते हैं, मुंह से कुछ निकल जाता है। और यही सारे बवाल की जड़ है। क्यों? क्योंकि अग्नि तत्व तो बिगड़ जाता है आपके शरीर के अंदर जब उसका बैलेंस नहीं रहता। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का बैलेंस बिगड़ जाता है, तो अग्नि बड़े बड़े काम करवा देती है, क्योंकि उसका काम ही है नष्ट करना। जो थोड़ा ज्यादा उछल रहा है उसे जल्दी खाएगी। अग्नि में, अग्नि का अगर आपने आग को जलते हुए देखा होगा, जो ज्यादा उछल रहा होता है, जिसमें ज्यादा उछलने की क्षमता होती है, ऐसे सूखे पत्तों को जो ज्यादा उड़ते हैं, राइट, उनको जल्दी जला देती है, वो जल्दी समेट लिए जाते हैं उसके द्वारा। तो ये प्रकृति का नियम है कि जिसमें कुछ नहीं है, जो पोथा है फिर भी उड़ रहा है क्योंकि हल्का हो चुका है, उसको जल्दी खाती है। इसीलिए अगर आप हल्के हो चुके हैं तो आपके मुंह से हल्की बातें, ऐसी बातें जो कि बहुत भारी समस्या खड़ी कर सकती हैं, हल्की बातें भारी समस्याएं खड़ी करती हैं, तो ऐसी हल्की बातें कह करके आप नई नई समस्याएं खड़ी करते हो और आपस में मारपीट होती है। कई बार जान चली जाती है, कई बार कोई किसी को गोली मार देता है, कुछ भी हो जाता है। तो ये वही बात यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है, राइट। लेट मी टेल यू कि ये जो भी मैं आपको बता रहा हूं, ये केवल हवाबाजी नहीं है कि हाँ अपनी मर्जी से मैं कुछ भी कर रहा हूँ। ये जो वेव के बारे में मैंने आपको बताया ना, ये मेरे अपने विचार नहीं है वेव के फॉर्म को लेकर के कि हाँ मैं कहीं से अपने आप से कहानी बना रहा हूँ। जी नहीं, कहानियां एक दो बार बनाई जा सकती हैं, हर बार नहीं बनाई जा सकती, राइट। तो हुआ क्या है कि ये सारी चीजें, जो एक किताब है द होली साइंस, जो कि श्री युक्तेश्वर गिरी जी द्वारा लिखी गई है, द होली साइंस, ठीक है। तो उस होली साइंस से इस चीज को रेफर किया गया है। इस चीज को एनर्जी के फॉर्म में जो गॉड पार्टिकल है, राइट, या ईश्वरीय ऊर्जा है, उसको एनर्जी के फॉर्म में उसी बुक में द होली साइंस में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो मैंने इसको वहीं से लिया है, इस एक्सप्लेनेशन को। ठीक? और उसके बाद ये जो चीजें आपके सामने मैं रख रहा हूं, ये सब अलंकारिक भाषा है। और जो अलंकारिक भाषा, जिन अलंकारों के माध्यम से मैंने चीजों को समझा सीखा, वो अपने अनुभव के आधार पर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, राइट। हो सकता है कि आपके विचार या किसी और के विचार कुछ और हों, लेकिन बात यह है कि इस तरह का समय है, सनातन की व्याख्या का समय है, ताकि उन चीजों तक तो हम पहुंचे जहां पर सारी चीजें बिल्कुल और केवल इस स्तर पे समझी जाती हैं कि ये सारी बातें कपोल कल्पनाएं हैं। जी नहीं, ये कम से कम इतना तो बताना ही पड़ेगा, इतना तो हमें करना ही पड़ेगा कि हम ये बता सकें कि ये सब अलंकारिक भाषा में कही गई बातें हैं और इसका प्रमाण मौजूद है। आप त्रिपुरा रहस्य नाम की एक किताब है, आप उसको पढ़ के देखिएगा। उस किताब में निश्चित रूप से आपको ये मिल जाएगा, साफ साफ मिल जाएगा कि ये सारी बातें जो बताई गई हैं ये अलंकारिक है, इनका पर्सोनिफिकेशन किया गया है एलिमेंट्स का। कहीं पे मन का पर्सोनिफिकेशन वहां किया गया है, कहीं पर प्राणों का पर्सोनिफिकेशन किया गया है। हर चीज का पर्सोनिफिकेशन करके, यानी कि जो चीजें नहीं दिखती हैं उनको लेकिन हम पे असर डालती हैं और जिनका अनुभव हम कर सकते हैं। ऐसे मन का अनुभव हम कर सकते हैं लेकिन मन को हमने देखा नहीं है। तो जिन चीजों को हमने देखा नहीं है लेकिन उनका अनुभव अगर हम कर सकते हैं, तो उन चीजों को पर्सोनिफाइड कर दिया गया है, इंसान के रूप में बताया गया है, राइट। तो इस तरीके से चीजों को एक्सप्लेन किया गया है। आगे देखिए, आगे ये बताया गया है, याज्ञिक लोग यानी यज्ञ करने वाले लोग इंद्र अग्नि को अलग अलग देवता मानते हुए यजन करते हैं, राइट। इनको अलग अलग देवता मानते हैं। क्यों मानते हैं यज्ञ करने वाले? क्योंकि यज्ञ का काम ही होता है हर एलिमेंट को, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो मूलभूत एलिमेंट्स हैं, जो कि इस नेचर को चला रहे हैं, जो कि इस नेचर को मैनेज किए हुए हैं, बैलेंस बनाए हुए हैं, जो कि इस नेचर को, वो भी क्या है, वो देवता क्या है, एक अलग तरह की एनर्जीज हैं। देवता जिनको कहा जाता है वो अलग तरीके की एनर्जीज हैं। एक एनर्जी ऐसी है जो कि हमारे जो सेंसेस होते हैं हमारी बॉडी में, उन सारे सेंसेस को कोऑर्डिनेट करने का काम करती है। कोऑर्डिनेट करने का मतलब है कि सारे सेंसेस को उठा करके एक काम में लगाने का काम, कोऑर्डिनेट कराने का काम, सो दैट हम एक काम पे फोकस हो सकें। वो काम कौन करता है? वो काम जो एनर्जी करती है हमारे भीतर, उसे इंद्र कहा जाता है, राइट। और अग्नि, अग्नि के बारे में भी उन्हें समझा। तो जितने भी तत्व हैं जिनके बारे में विद्वानों ने जाना समझा, उनको अलग अलग देवता मानते हुए यजन किया। वो यज्ञ उनको अलग अलग देवता मानते हुए करते हैं। वो एक मान करके उनको यजन नहीं करते, अलग अलग एलिमेंट को साधने की कोशिश वो करते हैं। अलग अलग एनर्जीज को क्या करते हैं, वो अलग अलग एनर्जीज को बैलेंस रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सारी एनर्जीज हमारे नेचर को चला रही हैं। और अंततः इसकी पूजा करते हैं। अंत में पूजा वो किसकी कर रहे होते हैं, यज्ञ वो किसका कर रहे होते हैं? यज्ञ वो परम पिता परमेश्वर या परमात्मा के लिए कर रहे होते हैं, परम ऊर्जा यानी श्री कृष्ण के लिए कर रहे होते हैं। श्री कृष्ण, माधव, केशव, जो भी कह लीजिए आप, राइट, पर ब्रह्म, श्री राम, अलग अलग नाम है, लेकिन अंत में सब कुछ जाता किनको है? उन्हीं को जाता है। या क्योंकि इंद्र नाम की एनर्जी, अग्नि, ये सब क्या है? ये उसी गॉड पार्टिकल से, उसी गॉड से निकले हैं।
और वही गॉड अलग अलग रूपों में जब अपनी एनर्जी अपनी फ्रिक्वेंसी को लेकर के प्रकट होता है तो उसे क्या कहा जाता है? अवतार कहा जाता है। श्री कृष्ण परम अवतार थे, तो परमात्मा के अवतार थे, इसलिए उनको परम अवतार कहा जाता है, क्योंकि वो उस एनर्जी लेवल पे थे जिस एनर्जी लेवल पे ये सृष्टि बनना शुरू होती है, जहां से इस सृष्टि का निर्माण होता है, फिर भी इस सृष्टि से वो अलग रहते हैं। राइट, यानी कि आप ऐसे समझ जाइए कि पावर हाउस है और पावर हाउस से आने वाली बिजली है। बिना बिजली के पावर हाउस नहीं था, लेकिन पावर हाउस ने बिजली बनाई, बिजली बनाने का काम किया। तो जो पावर हाउस है वो बिजली बनाने के बावजूद भी उसमें बिजली नहीं है, वो खुद बिजली नहीं है। बिजली उसने प्रकट की है, वो प्रकट करने वाला है। उसी प्रकार से परमात्मा प्रकट करने वाला है, लेकिन उन सबसे निरपेक्ष है। यही निरपेक्षता की बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से भगवत गीता में, कि मैं सब में हूं लेकिन सबसे अलग भी हूं। और लोगों को समझ में नहीं आता कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। एक सिंपल एग्जांपल से आई होप कि आपने इन चीजों को अभी समझ लिया होगा कि पावर हाउस और बिजली का जो एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल है, उससे आपने समझ लिया होगा कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, कि आई एम द सोर्स ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जीज बट आई एम डिफरेंट फ्रॉम देम, आई एम नॉट इन देम। वो मेरी वजह से हैं, लेकिन उनमें से किसी भी चीज में मैं नहीं हूं। दे आर ऑल बिकॉज ऑफ मी, बट आई एम नॉट इन देम। आई एम नॉट एमंग वन, आई एम नॉट वन एमंग द। राइट, कुछ इस तरीके की बात उन्होंने भगवत गीता में भी कही है। सो आई होप ये एनर्जी का जो खेल है, ये कॉन्सेप्ट है, इसको आई होप आप समझ रहे होंगे। ये परम ऊर्जा की बात हो रही है, परमात्मा की बात हो रही है। राइट, तो याज्ञिक लोग इंद्र को, अग्नि को अलग अलग देवता मानते हुए यजन करते हैं, अलग अलग देवता मानते हुए उनकी पूजा करते हैं। प्रजापति ही सर्वदेव स्वरूप है। प्रजापति कोई और नहीं है, ब्रह्मा जिनको कहा जाता है, वही सभी देवों के स्वरूप हैं। उन्हीं के भीतर सबके स्वरूप हैं, क्योंकि वही वो वेव है जो वेव आगे बढ़ करके अलग अलग रूपों में बदलती चली जाती है। जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बदलती है, वैसे वैसे अलग अलग रूपों में अलग अलग देवताओं को, जिनको कहा जाता है, अलग अलग देवताओं के रूप में प्रकट होती है। देवता यानी एलिमेंट्स, वो एलिमेंट जिनकी एक खास फ्रिक्वेंसी है, जिनका एक खास काम है इस नेचर में, जिनकी एक खास आवृत्ति है। राइट, उन्हीं को देवता कहा जाता है। लेकिन जो प्रजापति है, जो ब्रह्मा है, जो मेन वेव है, गॉड पार्टिकल के बिग बैंग के बाद जो मेन वेव है, जिसके आगे सब कुछ बनना शुरू होता है, सृष्टि का एक एक कण बनना शुरू होता है, और उन कणों के संघनन के कारण हम बनना शुरू होते हैं, संसार बनना शुरू होता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सब कुछ बनना शुरू होता है। वो सब क्या है? प्रजापति ही है। वही सर्वदेव स्वरूप है, वो सभी देवताओं का स्वरूप है। राइट, अब अग्नि की बात हो गई। अग्नि की बात करने के बाद ये कहा गया है कि अग्नि प्रकट होने के बाद जो कुछ रसयुक्त वस्तु दिखाई देती है हमें, जिसमें रस है, वो रस युक्त जो चीज है, वो बीज से, किसी सीड से उत्पन्न की जाती है। राइट, किसके द्वारा? अग्नि के द्वारा ही। अग्नि के कारण ही जो कुछ बचता है, पहले तो अग्नि उत्पन्न होती है, लेकिन अग्नि के उत्पन्न होने के बाद जो कुछ बचता है, अग्नि के उत्पन्न होने के बाद जो कुछ बचता है, यानी वो फ्रिक्वेंसी जनरेट हो गई जहां पे अग्नि बनती है, लेकिन उसके बाद अब जो कुछ बचा है, उससे क्या प्रकट होता है? उससे इस संसार में अन्न प्रकट होता है, उसमें रस होता है। राइट, तो दो ही चीजें हैं पूरी की पूरी सृष्टि में, एक तो अन्न यानी रस, और दूसरा क्या? अग्नि। अग्नि और अन्न। अन्न क्या है? आप ऊपर फिर से देखिए, जो हमने यहां पे समझने की कोशिश की थी। यहां पर क्या हुआ? यहां पर एनर्जी वेव निकली। राइट, ये एनर्जी वेव यहां पर मुख के पॉइंट से, जहां मुंह है उसके पॉइंट से निकलती है, और दूसरी एनर्जी वेव जो हाथ का पॉइंट है, इस परम विराट पुरुष के हाथ का जो पॉइंट है, वहां से चलने वाली एक एनर्जी वेव जब इस एनर्जी वेव से आके टकराती है, जो कि मुख से निकल रही है, तो अग्नि पैदा हो जाती है। लेकिन इस अग्नि के पैदा होने के बाद अब जो कुछ भी बचा हुआ है, जो आगे की ओर बढ़ रहा है, या अग्नि के अलावा जो कुछ भी है, उसमें क्या है? उसमें एक रस है। ठीक है, उसमें एक रस है। उस रस को ही क्या कहा जाता है? सोम रस कहा जाता है। उसी को सोम कहा जाता है, वही रस सोम कहा जाता है। और वही रस क्या है? भोजन का कारण है। उसी रस से सारा भोजन है, भोगने वाली चीज जिसे भोजन कहा जाता है, वो सब उसी रस के कारण है, जो अग्नि के अलावा अब जब बचा हुआ है। लेकिन वो सारी चीजें किससे उत्पन्न की जाती हैं? किसी न किसी सीड से उत्पन्न की जाती हैं, किसी न किसी बीज से उत्पन्न की जाती हैं। बीज क्या है? बीज भी क्या है? एक एलिमेंट या एक एनर्जी ही है। राइट, सीड भी एक तरह का एलिमेंट ही है, जिसमें सारी चीजें रहती हैं। जैसे आम के पेड़ के बीज में आम का पूरा पेड़ रहता है, उसी तरीके से जब एनर्जी ये आगे बढ़ती है, तो ऐसे सीड्स या ऐसी छोटी छोटी एनर्जीज को पैदा करती है, इस तरह की एनर्जीज को आगे लेकर के चलती है, कि उन एनर्जीज के माध्यम से आगे भी दूसरी एनर्जीज पैदा हो सकती हैं। राइट,
और यही एनर्जी जो कि पैदा करने वाली है, इसी को पिता कहा जाता है या बीज कहा जाता है। रस युक्त वस्तु को बीज से उत्पन्न किया, यानी कि बाकी जो कुछ अब प्रकट हो रहा था अग्नि के बाद, वो क्या था? वो आपस के दूसरी जो वेव्स है ना, आपस के उनके रिएक्शन से नई नई वेव्स का सीड बन रहा था, जहां से नई वेव जनरेट हो सकती है। ठीक वैसे ही जैसे तालाब में आप पत्थर मारिए, राइट? आपने तालाब में पत्थर मारा, वो पत्थर क्या हुआ? एक लहर उत्पन्न करके दूसरी लहर को पैदा करके पहली लहर समाप्त हो गई, राइट? उसी तरीके से ये बीज उत्पन्न करता है। एक बीज उत्पन्न होता है, एक एनर्जी वेव जो पैदा हुई है, जो कि चल रही है, उस एनर्जी वेव से दूसरी एनर्जी वेव पैदा होने लगती है, दूसरी से तीसरी पैदा होने लगती है, तीसरी से चौथी पैदा होने लगती है। इस प्रकार से ये एनर्जी वेव्स क्या होती हैं? एक बीज, बीज क्या है? बीज वही तरंग है, कुछ और नहीं है, वही तरंग है, वही वेव है। उस वेव को ही सीड कहा गया है, वो वेव जो कि नई वेव, रिपल इफेक्ट जो क्रिएट करेगी, राइट? वेव्स का जो रिपल इफेक्ट इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में क्रिएट करेगी, उसी को सीड कहा गया है, राइट? और वो ऐसी एनर्जी है जो कि मैटर में हमारे आपके अलग अलग जानवरों के रूप में प्रकट हो सकती है, उसी को कहा जा रहा है यहाँ पे, बीज कहा जा रहा है उसी को, उस एनर्जी को ही या उस वेव को ही बीज कहा जा रहा है, जो अपने आप को खत्म करके दूसरे को पैदा कर देती है। तो इसी कारण से हम मर जाते हैं, लेकिन हम फिर भी जीवित रहते हैं, अपने पुत्र के रूप में, अपने नाती पोतों के रूप में चलते रहते हैं, राइट? हम एक लहर हैं, हम समाप्त हो जाएंगे, इस लहर से जो दूसरी लहर उत्पन्न हुई है, हमारे बच्चे वो और आगे संसार को बढ़ाएंगे, हमारे खानदान को आगे बढ़ाते चले जाएंगे और नई नई लहरें पैदा होती जाएंगी। तो ये उस बीज की बात हो रही है। तो इन सब में क्या है? बीज है। ये सब क्या है? अन्न है। हम भी अन्न है। हम किसका अन्न है? काल का अन्न है। हमारा अन्न क्या है? गेहूं, चावल, आटा, ये सारी चीजें हमारा अन्न है, हम इनको खाते हैं। लेकिन हमें कौन खाता है? हम भी खाए जाते हैं, हम भी अन्न है, हम काल का अन्न है, समय हमें खाता है। और अग्नि वही हमें खाती है, अग्नि के कारण ही है सब कुछ। अगर अग्नि ना हो तो जीवन ही ना हो, अगर सूर्य का प्रकाश ना हो तो जीवन ही ना हो, अगर जीवन ना हो तो मृत्यु भी ना हो। अग्नि यानी कि सूर्य का प्रकाश की जो अग्नि है, वही अग्नि सारी प्रकृति के सारे तत्वों को चलाने में सहायक है। और क्योंकि ये सारे तत्वों को चलाने में सहायक है, तो ये उन तत्वों को भी चलाने में सहायक है जो हमें बूढ़ा बनाती हैं चीजें, उनको भी चलाने में सहायक है, राइट? तो हर चीज को ये चला रही है। तो अब आपको समझ में आया होगा रसयुक्त वस्तु को बीज से उत्पन्न किया का मतलब क्या है। रसयुक्त कौन सी? हमारे अंदर भी एक रस है, हमारे अंदर भी रस है, जानवरों के अंदर भी रस है। उसी रस का स्वाद लेने के लिए ही तो कुछ लोग मांसाहारी बन जाते हैं, कुछ को पेड़ पौधे अच्छे लगते हैं। बाघ को कई बार मुंह में इंसान का खून लग जाता है तो वो उसका रस पीता है, यानी कि उसमें एक रस है। खून की बात ही नहीं हो रही है, खून को रस नहीं कहा जा रहा है, उसको पीने में जो आनंद है, उस आनंद को रस कहा जा रहा है, राइट? तो रस युक्त वस्तु कुछ और नहीं है, वो चीज जिससे हमारी स्वाद की वासना पुष्ट होती है, उसे रसयुक्त वस्तु कहा जाता है। तो जो कुछ भोजन है वो रस युक्त है, और उसी को क्या कहा जाता है? उसी रस को क्या कहा जाता है? सोम, जीवन दायिनी जो है, उसको सोम कहा जाता है। कुछ ऐसे पौधे हुआ करते थे, राइट, जो कि इसी एनर्जी लेवल की एनर्जी को सोख करके, राइट, आई रिपीट, कुछ ऐसे पौधे हुआ करते थे जो इसी एनर्जी लेवल की एनर्जी को अपने भीतर सोख करके, या ऐसी एनर्जी लेवल अपने भीतर रखते हुए उस रस का निर्माण करते थे, जिसे सोम रस कहा जाता था, राइट? तो जो भी यहाँ पर ऐसी एनर्जी वेव है जो कि अपने आप को खत्म करके दूसरी एनर्जी वेव क्रिएट कर देती है, उस एनर्जी वेव से जो कुछ भी बनता था, उस एनर्जी वेव से जो कुछ भी बन सकता था, जो पेड़ पौधों के रूप में प्रकट हो सकता था, जैसे आज की डेट में जो पेड़ पौधे हैं उसके भीतर कौन सा रस है? उसके भीतर सूर्य का रस है। अगर देखा जाए तो सूर्य का रस है उनके भीतर। उसी तरीके से कुछ चीजें ऐसी होती थी जिनके भीतर ऐसी एनर्जी का रस होता था जो कि एक चीज को समाप्त करके दूसरी चीज को अपने आप को समाप्त करके दूसरे को शुरू कर देती थी। और ये किसकी वजह से होता है? एक चीज समाप्त हुई, फिर भी दूसरी चीज चलते रहना। ये किस वजह से है? एक इच्छा से दूसरी इच्छा, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, या फिर एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। ये सब कब तक पैदा होता रहता है? ये सब तब तक चलता रहता है खेल, जब तक कि आपका मन स्थिर नहीं हो जाता, जब तक आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं हो जाता। इसीलिए जो मन है उसको चंद्रमा का प्रतीक बताया जाता है, राइट? क्योंकि ऐसी जो औषधियां थी, ऐसे जो पेड़ पौधे थे जो कि इस तरह की एनर्जी वेव्स की एनर्जी से चलते थे, इसका रस रखते थे। जैसे सूर्य के प्रकाश की तरंगों के द्वारा जो पेड़ पौधे आगे बढ़ रहे हैं, वो उसकी तरंगों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, अंत में वो तरंगे ही पहुंच रही हैं उसके भीतर, पेड़ पौधे के भीतर। तो उसको सूर्य का रस कहते हैं, उन पेड़ पौधों के भीतर जो रस पहुंच रहा है, जो तरंगे पहुंच रही हैं।
उसी तरीके से कुछ ऐसी तरंगें होती थी जो कि उन पौधों तक पहुंचती थी जो कि चंद्रमा की रोशनी में बढ़ते हैं। चंद्रमा को चंद्रमा का सहारा पाकर के वो बढ़ती थी, और वो एनर्जीज उन पेड़ पौधों में व्यक्त होती थी। उनके द्वारा, उन एनर्जी वेव्स के द्वारा वो पौधे बढ़ते थे। जैसे सूर्य की रोशनी से कुछ पौधे बढ़ते हैं, उसी प्रकार चंद्रमा की रोशनी से उसकी वेव उसकी जो वेव्स होती हैं, चंद्रमा की रोशनी के कारण आने वाली जो वेव होती हैं, उस रोशनी की जो वेव होती है, उसकी जो वेवलेंथ होती है, उसके कारण क्या होता है, जो पौधे बढ़ रहे होते हैं, जो उसकी एनर्जी को पाकर के बढ़ रहे होते हैं, उन पौधों को, उनके रस को सोम रस कहा जाता है। राइट? ये सब हवाबाजी नहीं है, आप ऋग्वेद में जाकर के देख सकते हैं, वहां पे बताया गया है कि जो सोम है उसका रसपान किसको कराया जाता है, इंद्र को कराया जाता है। लोग बुलाते हैं कि इंद्र को कहते हैं कि आओ और तुम सोम के रस का पान करो। राइट? सोम के रस को पीस करके वो बनाई जाती है, औषधि बनाई जाती है। और सोम जो है वो मन की औषधि है, यानी हमारा मन, जिसका मन कंट्रोल में ना हो, उसको कंट्रोल करने के लिए उस औषधि का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है? और ये जो सोम रस है, ये मुजवंत पर्वत एक था हिमालय में। हिमालय में अब पता नहीं किस जगह पे उसको कहा जाता था, हमारे पुराने शास्त्रों में वहीं पर ये औषधि पाई जाती थी। ठीक है? तो रस युक्त वस्तु को बीज से उत्पन्न किया, यही सोम है, इसी को सोम कहा जाता है। और यही क्या है? यही अन्न है। राइट? यही अन्न है। हम भी अन्न है। सूर्य की रोशनी से प्राप्त होने वाले रस से जो सब्जियां बनी हैं, जिनको हम खाते हैं, उसमें भी रस है, हम में भी रस है। मैं काल खाता है। राइट? तो काल अग्नि के माध्यम से ही खाता है। तो आगे यही बताया गया है कि अग्नि अन्न को खाने वाली है। अग्नि और अन्न, यही दो चीजें हैं पूरी की पूरी सृष्टि में। एक अग्नि है जो कि खाएगी, और दूसरा वो जो कि बनेगा और खाया जाएगा। राइट? यही दो चीजें हैं। तो अग्नि अन्न को खाने वाली है, सब कुछ ब्रह्मा से है, ये हमने पहले ही डिस्कस किया। उसी ने सब कुछ प्रकट कर लिया, किया हुआ था। और आगे ये बताया गया है कि जो इस साइंस को जानता है, जो इस विज्ञान को, जो इस विद्या को जानता है, ऐसा जानने वाले को, जानने वाले का मतलब ये नहीं कि आपने ये वीडियो देख लिया या फिर आपने पढ़ लिया कहीं से। राइट? उसको जानने वाला नहीं कहते हैं। जानने वाला वो होता है जिसने अनुभव किया हो, जिसने बिना अनुभव किए ये बातें कह दी हो, वो पाखंडी ही है। राइट? ये बातें कह दी हो या मानता हो, वो पाखंडी ही है। ठीक है? इसलिए पाखंडी बनने की जरूरत नहीं है। जब तक आपने इन चीजों को अनुभव ना किया हो कि हाँ, ये मैं अनुभव कर पा रहा हूं, या फिर मेरा इसमें पूरा दृढ़ विश्वास है, बहुत गहरा विश्वास है कि हाँ ऐसा है। राइट? और विश्वास क्या होता है? विश्वास सभी तर्कों के परे चला जाता है। जब आपके तर्कों की सारी सीमाएं इस स्तर पे आ जाती हैं कि अब आप तर्क कर तो सकते हैं, तर्क आपके पास है तो सही, लेकिन उसे शब्दों में नहीं ढाल पा रहे, वो एक ऐसा तर्क होता है जो विश्वास बन जाता है। विश्वास और तर्क में कोई खास अंतर नहीं है। तर्क का सर्वोच्च बिंदु है विश्वास। तर्क का सर्वोच्च बिंदु है विश्वास, जहां पर तार्किक रूप से आपको यह समझ में आ जाता है कि मैं इसको बता तो नहीं पाऊंगा किसी को कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं, लेकिन मुझे समझ में आ गया है कि यह सब कुछ ईश्वर से है। वही तर्क का सर्वोच्च बिंदु है, और वो विश्वास है। तर्क ही विश्वास में कन्वर्ट होता है। विश्वास भी तर्क ही है। वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि हाँ वो अलग हो तर्क से। विश्वास तर्क का चरम बिंदु है, जहां पर तर्क की आवश्यकता ही समाप्त हो जाए, वो है, वो चरम बिंदु है विश्वास। राइट? तर्क की आवश्यकता ही जहां समाप्त हो जाए, वो विश्वास है। जैसे कोई व्यक्ति आपसे कह रहा हो, आपने किसी चीज को अनुभव किया हुआ हो, राइट? आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया हो, आपको पता हो कि हाँ इस एक्सपेरिमेंट का ये रिजल्ट आएगा, और दूसरा व्यक्ति खड़ा हो कि नहीं यार ऐसे नहीं होगा, क्या बात कर रहे हो, मैं नहीं मानता। तो आप उसे तर्क नहीं दोगे, क्योंकि आपको पता है, आपके पास तर्क हैं, लेकिन आपको पता है कि इस तर्क को कहने का कोई फायदा नहीं होगा, इस तर्क को करने का कोई फायदा नहीं होगा। आप सीधे सीधे क्या करते हो, करके दिखा देते हो। आप सिर्फ ये कहते हो रुको 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 भाई, मैं बता रहा हूं। यानी आप सामने वाले को विश्वास रखने को कहते हो अपने ऊपर। इसलिए विश्वास ज्यादा बड़ी चीज है। तर्क का सर्वोच्च बिंदु है विश्वास। राइट? तो यहां पर जो है बताया गया है कि ऐसा जानने वाला, यानी जो तर्क के परे चला जा चुका है, जो इसका अनुभव कर चुका है, तर्क के परे जाकर के, ऐसा व्यक्ति अति सृष्टि में, अति सृष्टि यानी ब्रह्मा की सृष्टि में, यानी अपर ब्रह्म में, यानी कि ब्रह्म में लीन हो जाता है, समाहित हो जाता है। राइट? जो इन चीजों को जानने लगता है, वो इसी एनर्जी के साथ ट्यून हो जाता है, यानी उसका क्या हो जाता है, योग हो जाता है। इसी को योग कहते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर का ये वीडियो, सॉरी ये स्टैंजा 6 जो है वो समझ में आया होगा। चौथा ब्राह्मण है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए, बताइए।
और शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।